हमाद नदीम साहब, सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल नई उड़ान में स्वागत करता हूँ। थैंक यू थैंक यू। हमाद साहब, आज के इस इंटरव्यू में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे बीकॉम को लेकर। जो लोग इस साल जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ख़ासतौर से बीकॉम में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो चूँकि नए लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाती, इस वजह से कई लोग एडमिशन लेने से चूक जाते हैं। तो उनके हेल्प के लिए बेसिकली आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हमाद नदीम साहब, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा, जो जामिया मिलिया इस्लामिया में बीकॉम एंट्रेंस के लिए कितने नंबर का एंट्रेंस पेपर होता है? एंट्रेंस 100 नंबर का होता है, 100। मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, जो 100 मार्क्स पूरा ऑब्जेक्टिव होता है या फिर सब्जेक्टिव भी? नहीं, 100 पूरा ऑब्जेक्टिव। ऑल क्वेश्चंस आर एमसीक्यू। ओके, जैसा कि आपने बताया सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ में होता है, तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, जो 100 क्वेश्चंस का अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो सिलेबस क्या क्या है? सिलेबस में आता है मैथ्स, जीके, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश। ये 4 में डिवाइडेड है ब्रॉडली। तो मैं जानना चाहूँगा कौन कितने नंबर का आता है, इंग्लिश कितने नंबर का आता है, रीजनिंग कितने नंबर का, मैथ कितने नंबर का, जनरल नॉलेज कितने नंबर का? नॉलेज का इंग्लिश आता है 20 नंबर का, लॉजिकल रीजनिंग आता है 20 नंबर का, मैथ्स आता है 20 नंबर का, और जीके आता है 40 नंबर का। तो हमें यहाँ पे जीके से मेजॉरिटी क्वेश्चन। जीके से हम शुरुआत करेंगे, चूँकि जीके में 40 नंबर है, तो मैं जानना चाहूँगा जीके में किस टाइप का क्वेश्चन होता है? जीके में करंट अफेयर्स, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट, की दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे लंबा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और करंट अफेयर्स जो हो रहा है अभी किसी कंट्री में, जैसे ब्रेक्सिट हुआ, या फिर किसी कंट्री ने किसी के ऊपर अटैक किया, या फिर वैसे अलग अलग। तो बेसिकली मैं जानना चाहूँगा, जो करंट अफेयर्स की आपने बात की, तो करंट अफेयर्स का ड्यूरेशन क्या होता है? 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, कितने दिन के बीच? करंट अफेयर्स ऐसे तो 3 महीने के अंदर आते हैं। मेरा जब एग्जाम था तो वो 3 महीने के अंदर आए, बट काफी डीप था। तो हमाद नदीम साहब, मैं यहाँ पे अब इंग्लिश के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, क्योंकि इंग्लिश में 20 नंबर का है। तो इंग्लिश में क्या क्या पूछते हैं? इंग्लिश में सिनोनिम, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, एक अनसीन पैसेज होगा, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर करने होंगे, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, ये सब चीजें। उसी तरह आप लॉजिकल रीजनिंग की बात करें अगर, तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको जनरल सम्स दे देंगे कि ए वेंट इनटू वेस्ट डायरेक्शन एंड देन टर्न राइट, देन वॉक 90 मीटर्स, देन टर्न लेफ्ट, ऐसे कर करके। और उसके बाद आपको दे सकते हैं कि अगर a boy pointed on a picture and said he is the youngest son of my grandfather, to identify what is the relationship between the boy in the picture। तो वैसे कर करके, मतलब फैमिली रिलेशंस और अलग अलग लॉजिकल रीजनिंग के जितने क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल, वैसे ही। अगर मैथ्स की बात करें तो? मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। डिस्टेंस एंड टाइम, आपका टाइम टेकन बाय 1 पर्सन टू डू अ वर्क, उसके बाद आपका सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, एंड जितने टाइप के स्क्वायर रूट्स निकालने होते हैं वो सब आ जाएंगे। ओके। तो हमाद नदीम साहब, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, चूँकि आपने हर 100 नंबर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कौन कितने नंबर का आता है, तो क्या जामिया की प्रिपरेशन के लिए कोई ख़ास बुक आती है? जामिया के प्रिपरेशन के लिए मैंने तो एक बीबीए, बीएमएस और बीबीए के लिए एक बुक परचेज की थी, वही मेरे लिए बेस्ट थी, वो लूसेंट की थी, तो मैंने उसी से प्रिपरेशन की थी। लूसेंट की बुक? लूसेंट की बुक। वो नदीम साहब, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, जो 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग तो होगा ही उसमें 2.05? जी जी जी, हर क्वेश्चन के लिए 0.25 अगर आप गलत आंसर करें तो। सीट्स कितना है वो? जी, सीट्स कितना है? सीट्स बीकॉम में 55 सीट्स है। तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, 55 सीट्स है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं इनरोल होने के लिए, तो कट ऑफ किया जाता है? कट ऑफ ऐसे वो डिपेंड करता है हर साल पेपर कैसा है। जैसे लास्ट ईयर पेपर काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, तो बीकॉम की पहली कट ऑफ गई थी 52 जनरल कैटेगरी में, मुस्लिम कैटेगरी में गई थी 50, बट ये लास्ट लिस्ट तक जब 6th-7th लिस्ट आई थी तो वो 45 तक चली गई थी लास्ट।
तो हमाद नदीम साहब, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूँगा। जो जिस वक्त आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने लुसेंट के बारे में बताया, उसके अलावा आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी प्रिपरेशन को लेकर? उसके अलावा मैं बेसिकली दिन के 2 घंटे देता था मैक्सिमम। नॉर्मल सम मैथ्स पे ज्यादा ध्यान दिया, बिकॉज जीके काफी डायनेमिक सब्जेक्ट है एंड वो चेंज होता रहता है। तो मैथ्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग ये अपने हाथ में है। तो अगर इंसान ये तीनों पे ज्यादा फोकस कर करके प्रिपेयर करे, क्योंकि जीके तो रहेगा ही, जीके कभी चेंज नहीं होने वाला, बट मैथ्स के सम अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए तो आपको नहीं आने वाला। जीके याद कर लिया आ जाएगा, नहीं याद किया नहीं आएगा। बट मैथ्स के ऐसे सम है कि अगर आप एग्जाम हॉल में भी कोशिश करते रहे तो अच्छे सम सॉल्व हो जाए। तो मैथ्स की थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान देना है, ग्रामर, कॉम्पोजिशन पे, एंड आखिरी लॉजिकल रीजनिंग के जितने सम्स कर लीजिए, पेरेंटल रिलेशनशिप के बिटवीन, ब्लड रिलेशनशिप्स में, सिंबल में, कोडिंग डिकोडिंग बहुत मेजर फैक्टर है, वो पे उस पर ध्यान देने से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमाद नदीम साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जामिया के बारे में सोचते हैं, तो उसके दिमाग में एक सवाल ये भी उठता है, जो जामिया में फ़ीस क्या है? तो मैं जानना चाहूँगा, जो अगर कोई बीकॉम करना चाहे जामिया में, तो फ़ीस क्या है उसका? जामिया में काफी कम फीस है कंपेयर टू ऑल अदर यूनिवर्सिटीज। 7,200 है पहले साल की फीस, जो सेकेंड ईयर में कम हो जाती है 6,200 में, और फिर थर्ड ईयर में और कम हो जाती है 6,000 में। तो टोटल 3 साल का आपको 18,000 पड़ेगा। यानी लोअर से लोअर बैकग्राउंड वाले लोग भी आके आराम से अफोर्ड कर सकते हैं और अपने जो सपना है, सपनों को उड़ान दे सकते हैं। जी जी जी। और उसके बाद एक और स्कॉलरशिप ऑप्शन है, जब आप एडमिशन ले चुके होंगे, बट आपको पहले 7,200 पे करना होगा अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद फुल स्कॉलरशिप वेवर आता है, उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं आप, तो आपके पूरे पैसे रिफंड हो जाएंगे और आप पूरे 3 साल विदाउट एनी फीस पढ़ सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कह सकते हैं। बेशक बेशक बेशक। प्लस हॉस्टल और एनवायरनमेंट, हॉस्टल भी काफी चीप है यहाँ पे। हॉस्टल का कॉस्ट आपको पड़ जाएगा 1 साल का तकरीबन 60-8 हजार रुपए, और उसमें आपको रहने, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कुछ कवर्ड रहेगा, खाना पीना सब। तो इतने चीप में तो शायद ही कहीं मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमाद नदीम साहब, यहाँ पे और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप एक्सपीरियंसड हैं, आपने क्वेश्चंस को देखा, तो जो लोग इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन्हें स्पेशल गाइडेंस क्या देना चाहेंगे? मैं तो बस यही बोलना चाहूंगा कि ईमानदारी से प्रिपेयर करो, एंड नेगेटिव जो क्वेश्चन ना आए, जिसके ऊपर सर्टेन नहीं हो, तो उसको छोड़ देना चाहिए। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग की वजह से 0.25 करते करते वो आपको समझ नहीं आएगा, काफी सारे मार्क्स कट जाएंगे। तो उससे अच्छा क्या होगा कि अगर आप अपने सारे पॉइंट्स जो जो सही है उसको रख के, एंड जब तक आप दूसरे पॉइंट के लिए श्योर ना हो उसको मार्क ना करें, वरना आपका 0.25 कटेगा एंड वो बहुत मेजर फैक्टर हो जाता है उसमें, ये बहुत अहम कट बात ऑफ बताई में, आपने। कि 0.25 से काफी लोगों का रह गया था लास्ट ईयर, मेरे दोस्तों का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमाद नदीम साहब, उम्मीद करूंगा जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ये वीडियो देखेंगे, उन्हें काफ़ी सारे हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। जी जी जी। हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी अहम जानकारी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये तो आपने मुझे इनवाइट किया, इस पे, इसके लिए शुक्रिया।